हेलो फ्रेंड्स, जय माँ भारती, भारत माता की जय। आप सभी लोगों का स्वागत है इंटेलिजेंट स्टोरीज एंड पब्लिक रिएक्शन चैनल पे। आज हमारा लाइव आने का मुद्दा है हिंदू मंदिर डिमोलिश, जो कि 4 महीने पुराना मुद्दा है पाकिस्तान का। आज से 4 महीने पहले कराची के अंदर एक हिंदू मंदिर डिमोलिश के लिए मुद्दा उठा था, जिसे कि पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने कवर किया था और उन्होंने कुछ दिन तक वहाँ प्रोटेक्शन भी किया था उस मंदिर के लिए कि ये मंदिर सेफ रहना चाहिए। और उसके बाद में वो मंदिर, जो भी उसका फैसला हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेट में चला गया और उसका अभी तक फैसला पेंडिंग था। तो उस समय शोएब चौधरी ने आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो हिंदुओं के नाम पे और हिंदुस्तान के लोगों के रिएक्शन के नाम पे यहाँ पर अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन जब हिंदू लोगों को, माइनॉरिटी को डिमोलिश हो रहे मंदिर के समय ज़रूरत पड़ी तो कोई यहाँ पर आया नहीं। तो उस चीज़ पर सफाई देने के बाद में आज 4 महीने बाद एक पाकिस्तान में लड़की है, साइला नाइला रिएक्शन, इस तरह का कुछ नेम है उनका। तो वो वहाँ गई और जाके उन्होंने उस जगह में, मोहल्ले में प्रोग्राम किया और उन्होंने दिखाया कि शोएब ने सभी को कॉल करके बोल दिया कि कोई भी इन्हें इंटरव्यू ना दे। तो पहली बात वो कह रहे थे, मैं 3-4 मोहल्लों में घूम के आ चुकी हूँ, मेरे को कोई भी इंटरव्यू नहीं दे रही। मैम, कम से कम 3-4 मोहल्लों की आबादी 23 से 24 हजार लोगों की होती है। तो क्या 24 हजार लोगों में से सभी ने शोएब को कॉल कर रखी थी कि हम इनको इंटरव्यू नहीं देंगे? कोई भी एक आदमी आपको इंटरव्यू देने के लिए नहीं मिला। और जिस जगह पे वो मंदिर था, उस जगह पे आपने जाके एक भी आदमी से बात करने की, या आस पड़ोस में एक भी दुकान वाले से बात करने की कोशिश की थी? और दूसरी सबसे बड़ी साजिश इसके पीछे मैं बताता हूँ कि जिस तरह पहले के टाइम में जो जमींदार लोग होते थे, जैलदार लोग होते थे, या जो रजवाड़े होते थे, वो जगह दे दिया करते थे अपनी कि हाँ, आप इस जगह अपनी धार्मिक मंदिर या मस्जिद दो, जो कुछ चाहो बना सकते हो। तो काफी साल पहले उस जगह पर किसी राजा ने या किसी बड़े जमींदार ने वो जगह दी थी कि आप यहाँ पर मंदिर बना लो। तो उस मंदिर को जो देख रेख रहे थे, जिनके पास उनका मालिकाना हक था, मालिकाना हक मतलब जिनके अंडर में वो जगह थी, तो उन्होंने अब क्या किया, उस जगह का रेट करोड़ों का हो गया, तो उस मंदिर को गिरा के उसकी जगह वो मार्केट बनाना चाहते थे। तो जो हिंदू कम्युनिटी थी वो उसका विरोध कर रही थी कि हमारा मंदिर यहीं पर रहना चाहिए और इसे गिराया ना जाए। और जो लोग चाह रहे थे कि हमारा मंदिर यहाँ पर रहे, इसे गिराया ना जाए, उन्हीं लोगों की सपोर्ट में शोएब चौधरी गए हुए थे। और आज ये नाइला, पाकिस्तानी रिएक्शन, नाइला, साइला, जो भी उनका नाम है, अच्छी तरह से नाम भी नहीं पता मेरे को उनका, तो उन्होंने वहां जाके कहा कि वो मुझे इसका ट्रस्ट का लेटर हेड दिखाई। लेटर हेड कहाँ पे है, उनके पास अथॉरिटी कहाँ पे है, उनके पास परमिशन कहाँ पे है? उनके कहने का मतलब था, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, नहीं तो उस जगह मार्केट बनाया जाए। आप समझ सकते हो कि एक तरफ तो ये हिंदुस्तान के लिए बात करते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हम इनके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर वीडियो बना के ये अपना यूट्यूब चला रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी मंदिर को गिराने के लिए ये याद वहां पर डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मांग रही थी कि हमें डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दिए जाए, क्योंकि उनको हर एक चीज की समझ आ रही थी वहां। उनका कहना था कि जो जिनके पास उनका मालिकाना हक है अब इस समय, उनको उनके पास लेटर हेड वगैरह जो कुछ भी है, वहां जाके क्या कहना चाहती थी कि जो ये पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी है, ये शोएब के कहने से चल रही है। और जो उस मंदिर में देख रेख कर रही थी, जो अब लालच में आके उस मंदिर को डिमोलिश करना चाह रही थी, गिराना चाह रही थी, और उनके हक में वो बोल रही थी कि अगर ये कम्युनिटी चाहती है कि हाँ, यहाँ मंदिर रहना चाहिए, तो इनके पास कोई लेटर हेड होगा या कुछ और होगा या ये होगा। तो इनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जिस टाइम में ये चीजें बनी थी, मस्जिद बने थे, मंदिर बने थे, तो जो उस टाइम उस जगह के साहूकार होते थे, राजा होते थे, या जो भी बड़े लोग होते थे, वो प्रॉपर्टी नाम उन्हीं के होती थी, लेकिन वो जगह दे देते थे कि आप यहाँ मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं।
और जो उसकी देख रेख कर रही थी वो उसे गिराना चाहती थी। और उसी को रोकने के लिए पूरी हिंदू कम्युनिटी इकट्ठी होके उसका विरोध कर रही थी, और उन्हीं के साथ शोएब चौधरी उनकी सपोर्ट कर रहे थे। तो पहले तो आपने शोएब चौधरी पे आरोप लगाए कि इनके पास 3 करोड़ रुपए हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इनके पास बड़ी कोठी है, ये है वो है। जब शोएब चौधरी ने खुलेआम सामने आके आपसे इस चीज़ के प्रूफ मांगे तो आपसे उनके तो प्रूफ दिए नहीं गए। 4 महीने बाद आप आज कराची उस मंदिर में चले गए, और उस जगह जाने के बाद में भी आपने माइनॉरिटी की सपोर्ट क्या करनी थी, उल्टा उनके खिलाफ ही बोलने लग गए। आप प्रूफ मांगने लग गए कि क्या इनके पास लेटर हेड है, इनके पास कुछ लिखा हुआ है, या कुछ एडमिनिस्ट्रेट की तरफ से कुछ है तो किसी के पास भी कुछ नहीं है। जिनके पास उस जगह का कब्जा है उनके पास भी कुछ भी नहीं है। और कम से कम मैं हिंदुस्तान के मेरे साथियों से, भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे घटिया यूट्यूबरों की सपोर्ट मत करो, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डीसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लोग मदद के नाम पे भी साजिश करते हैं। आज ये कराची में आए, और कराची में आने के बाद में इनको पूरे कराची में उस एरिया में जहाँ की आबादी कम से कम 40,000 लोगों की आबादी है, 40,000 लोगों में से इनको एक आदमी तक नहीं मिला बात करने के लिए। और ये कह रहे थे कि शोएब को ये सब फ़ोन कर रहे हैं। क्या 40 के 40,000 लोगों के पास शोएब का नंबर था, या 40 के 40,000 लोगों को शोएब ने रोक दिया था कि इनसे बात ही मत कीजिए आप? कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। और इससे पहले भी ये जो नाइला पाकिस्तानी है, इनकी कई बार ऑडियो वायरल हो चुकी है। इससे पहले भी ये स्क्रिप्टेड वीडियो बनाती है। इससे पहले ही एक इनकी ऑडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर जिनसे इन्होंने बात करनी थी वो पूछ रहा था कि मैंने बोलना क्या है, तो ये कहते तो आप ऐसे बोलो, भारत दहशतगर्द है, ये है वो है। पहले उनसे ये खुद ही ये बुलवाती है, उसके बाद में उसको खुद ही डिफेंस करती हैं और दिखाती हैं भारतीयों को कि हाँ हम कितने माइनॉरिटी की फिक्र करते हैं, हम भारतीयों के साथ हैं, और हम हमेशा इनकी सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना धंधा चला रखा है इस चीज़ को लेके, और कोई भी चीज़ हो उसका कंपैरिजन करने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा यूट्यूबर्स को तो नहीं जानता, लेकिन मैं 3-4 यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो कि हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ को लेकर। शोएब चौधरी के लिए मैं कह सकता हूं कि वो एक सच्चा यूट्यूबर है, क्योंकि वो हर मुद्दा उठाता है, चाहे फॉरेन अफेयर्स का हो, चाहे वो यूएन का हो, या कोई भी तरह का मुद्दा हो, या कहीं पर भी माइनॉरिटी पे दिक्कत आए वहां जाता है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी जड़ावाला के अंदर दिक्कत आई तो उसने वहां पर जाके भी सच्चाई दिखाई, और निडर होकर वो सच्चाई दिखाता है। और इन लोगों की तरह स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता। ये पहले कहते हैं कि आप बोलो हिंदुस्तान दहशतगर्द है और ये है वो है, और उसके बाद में उसको डिफेंस करते हैं। और सभी मेरे हिंदुस्तानी भाई बहनों साथियों से द्वारा फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो नाइला साइला पाकिस्तानी रिएक्शन के नाम से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो ऊपर से दिखावा कुछ और करते हैं और अंदर से कुछ और हैं, इन सबको अनसब्सक्राइब कीजिए और इन्हें अपने औकात दिखाइए, और इनका चैनल रिपोर्ट करके बंद करवाइए। और शोएब से मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इंडिया में बहुत बड़ी तादाद पे आपको देखा जाता है, और कृपया इसे इसी तरह चलाते रहें और हमेशा सच्चाई के साथ रहें। और जिस दिन हमें शोएब का भी इस तरह मिलेगा कि शोएब भी नाइला की तरह कुछ स्क्रिप्टेड कर रहा है या भारत के लिए कुछ गलत बोल रहा है, कोई प्रूफ होगा, उस दिन हम शोएब की भी इसी तरह खिलाफत करेंगे। लेकिन आज के टाइम शोएब सच्चाई के साथ सब कुछ दिखा रहा है। और दोबारा से फिर मैं नाइला से कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटिया राजनीति करनी छोड़ दो। आपके जो राजनीतिक ऊपर लीडर हैं, जो आपके बड़े अदारे हैं, वो तो इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं जो करते हैं। आप भी इस तरह नीचे के लेवल पे इस तरह की घटिया राजनीति करोगे तो दोनों देशों में ये दूरियां बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। क्योंकि कहाँ तो आज आपने जाके सपोर्ट करनी थी कि हाँ ये मंदिर डिमोलिश नहीं होना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, और कहाँ आप पूरी हिंदू कम्युनिटी को बोल रही थी कि ये तो शोएब के साथ मिले हुए हैं, ये तो ऐसे है। और सिर्फ एक उस रेखा रानी जो कि उस मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाहती है, प्रॉपर्टी बनाना चाहती है, उनकी सपोर्ट कर रही थी। एट दी एंड आपके मनसा तो यही थी ना कि किसी भी तरह सपोर्ट करके कम से कम एक मंदिर तो
पाकिस्तान में कम हो और वो डिमोलिश होने के बाद में यहाँ मार्केट बनेगी तो एक मंदिर कम होगा। इसी तरह दोस्तों, पाकिस्तान के और इंटेलिजेंस के आगे मुद्दे देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।